किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। इनकी कीमत भी कम होती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ खेती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क हम लेते हैं और किसानों को घर बैठे उनके घर के पते से हम इनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो लेटेस्ट जो नवीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चालित हस्तचालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुँचाएँ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू संगवारियों किसान भाई मल्ला जय जोहार। संगी हो ये कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो साग भाजी के खेती हर कृषि आय के बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा माध्यम हरे, काबर की हमें अब्बड़ आमदनी है। फिर संगवारी हो नवा जमाना है और नवा जमाना में किस्म किस्म के आधुनिक विधि हर आगे है, किस्म किस्म के उन्नत तकनीकी हर घलोक आगे है, जेकर मदद ला लेके हमार किसान भाई मन अपन कृषि के स्तर में सुधार ला के उत्पादन ला ज़्यादा ले सकत है। संगवारी हो यही क्रम में आज हम जानकारी लेबो सेमी के सुघर खेती के बारे में। सेमी के खेती अब्बड़ फायदा वाला खेती हरे, एकर मांग हर बाजार में बने रही थे संगवारी हो। और एकर उन्नत ढंग ले खेती करे के पहले हमर किसान भाई मन ला खेत के तैयारी ला सुघर अकन ले करना अब्बड़ जरूरी होते। खेत के सुघर तैयारी ला करके समान दूरी में मांदा ला बना के समान दूरी में पौधा के रोपाई ला करना जरूरी होते। फिर संगी हो यह नार वर्गीय फसल आए और नार वर्गीय फसल में सहारा के अब्बड़ महत्व होते, सहारा देना अब्बड़ जरूरी होते पौधा ला। तो संगवारी हो एकर लिए सीमेंट या लकड़ी के खंभा ला गड़ा के सुघर सहारा दे के व्यवस्था करना चाहिए। तार और रस्सी के सहारा दे के मंडप के निर्माण कर ले संगवारी हो ये फसल हा ये में चढ़े में सुविधा होते, फैले में सुविधा होते, फले में घलोक बहुत सुविधा होते और ये में तोड़ाई और दवाई ला डाले बर घलोक आसानी होते। तो संगवारी हो मंडप के बड़ा महत्व है। फिर संगवारी हो आधुनिक और उन्नत खेती में मल्चिंग सीट के बड़ा महत्व है। मल्चिंग सीट विधि ला अपना के हमार किसान भाई मन उत्पादन ले ज़्यादा बढ़ोतरी ले सकत है। मल्चिंग सीट विधि के बहुत अकन फायदा है। एक तो यह भूमि के तापमान ला बहुत बढ़िया संतुलन बना के रखते। तो संगवारी हो सेमी के खेती ला आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ले अपना के कैसे सुघर ढंग ले हम करबो जेमे हमला और अब्बड़ फायदा हो और एकर जानकारी लेवन। छत्तीसगढ़ में सेम का भी भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण सेम की खेती के लिए एकदम मुताबिक है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में भाटा, टिकरा, मटासी, डोरसा और कन्हार मिट्टी पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 55% हैं। इन्हीं बृहद क्षेत्रों में सेम की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। सेम एक बेलदार पौधा होता है, इसके लिए प्रक्षेत्र को तैयार इस तरह से किया जाना चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, इसके बाद 2 से 3 कल्टीवेटर या हल चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलाएं। खेत निर्माण के समय ही उसमें मांदा निर्माण का काम भी कर लेना चाहिए। लगभग हर तरह की भूमि में सेम अच्छा प्रदर्शन करती है। इसके लिए उत्तम जल निकास वाली दोमट भूमि सेम की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सेम की अच्छी पैदावार के लिए अधिक जलधारण क्षमता वाली डोरसा और कन्हार मिट्टी उपयुक्त होती है। सेम ठंडी जलवायु की फसल है। अधिक क्षारीय और अधिक अम्लीय मृदाएं इसकी खेती में बाधक मानी गई हैं। घर की वाटिका में भी सेम का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाई हो खेती किसानी के गोट बात हर चलते तो सबले पहली सिंचाई व्यवस्था के बारे में गोठियाना अब्बड़ जरूरी हो जाते। काबर की सिंचाई व्यवस्था जतेक सुघर ढंग ले रही फसल के बढ़वार हर घलोक ओतके अच्छा होई। कहे गए संगवारी हो कि बात बात में गोठ बाढ़े और पानी में बाढ़े धान
तेल फूल में लइका बाढ़े तो खिनवा में बाढ़े कान। तो संगी हो फसल के बढ़वार लग अच्छा करे खातिर सिंचाई प्रबंधन ला बढ़िया ढंग ले रखना अब्बड़ जरूरी है। और हमन ये कार्यक्रम के माध्यम ले हमर किसान भाई मन ला ये सलाह देना चाहबो कि अगर आप मन टपक विधि ला अपना के बढ़िया सुघ्घर ले सिंचाई ला करो तो निश्चित रूप में उत्पादन ला ज़्यादा ले सकत हो। टपक विधि ले सिंचाई व्यवस्था करे के अब्बड़ अकन फायदा है संगी हो। एक तो एमे पानी के बर्बादी हर नहीं होए, पौधा ला पर्याप्त मात्रा में पानी मिलते और खरपतवार घलोक नहीं होए। फिर संगी हो एकर माध्यम ले हम दवाई और खाद ला घलो दे सकत हन, जेकर ले समय और लागत में घलो कमी आथे। तो संगवारी हो सेमी के खेती में सिंचाई व्यवस्था ला हम कैसे ढंग ले करबो आओ देखन। हमारे राज्य में औसत वर्षा 1200 से 1400 मिलीमीटर की होती है। खेतों में जल वर्षा के उपरांत लगभग पूरे अक्टूबर माह तक उपलब्ध रहता है। सेम की उम्दा पैदावार के लिए सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सेम का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिकतम हो तो और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम आते हैं। सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन अपनाया जाए तो परिणाम बेहतर मिलते हैं। जल निकासी का भी ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि जल की आवक जावक बराबर बनी रहे। सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली जरा सी असावधानी परिणाम को प्रभावित करती है। किसान भाई हो फसल के उत्पादन ज़्यादा लेना है, अच्छा बढ़वार के लिए सही खाद ला सही समय और सही मात्रा में देना अब्बड़ जरूरी होते। खेते खाद न दिया किसान रहा सदा दरिद्र समान। तो संगवारी हो सेमी के खेती में कौन कौन से खाद ला कतका मात्रा में कैसे ढंग ले देबो ये बात के जानकारी लेना अब्बड़ जरूरी है। काबर की संगवारी हो जतका अच्छा ढंग ले हम खाद ला देबो उतके अच्छा फसल के बढ़वार होई। तो सेमी के खेती में कौन कौन से खाद ला कैसे ढंग ले और कतका मात्रा में देबो आओ देखन। स्वस्थ और पूरी बढ़वार वाली स्वादिष्ट सेम प्राप्त करने के लिए उत्पादक किसानों का चौकस और जागरूक होना बेहद ज़रूरी होता है। व्यापारिक तौर पर सेम के उत्पादन के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना ज़रूरी होता है। विशेषज्ञों की राय पर प्रमाणित और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा करना उत्पादन की दृष्टि से भी बेहतर होता है और आर्थिक दृष्टि से भी बेहतरीन। आमतौर पर समझा जाता है कि सेम वर्गीय फसल के लिए किसी खाद की और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी अच्छी पैदावार के लिए अतिरिक्त उर्वरकों का देना बहुत ज़रूरी होता है। पोटाश और फास्फोरस का इसकी पैदावार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। चूंकि सेम दलहन वर्गीय फसल है इसलिए इसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उत्तम तो ये रहेगा कि मृदा की जांच कराकर ही खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए। अगर किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर खाद और उर्वरक इस मात्रा में डाला जाना चाहिए। गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम, पोटाश 70 से 75 किलोग्राम। गोबर की खाद को खेत की तैयारी के समय खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए और उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय भूमि में डाल देना चाहिए। यहाँ एक बार फिर हम कहना चाहेंगे कि ज़मीन की गुणवत्ता की भी जांच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज़्यादा फायदेजनक होगी। किसान भाई हो फसल ला बखत बखत में किसिम किसिम के बीमारी लग जाते, रोग राई हो जाते, जेकर सेती हमर किसान भाई मन ला बनेच नुकसान उठाए पर पड़ जाते। एकर जानकारी समय में रहते होना अब्बड़ जरूरी होते। संगवारी हो सेमी के खेती में घलोक आनी बानी के रोग राई लग सकत है, किसिम किसिम के कीड़ा मकोड़ा हर एला क्षति पहुंचा सकते। तो कौन कौन से बीमारी लगे के संभावना है, एकर रोकथाम हम कैसे ढंग ले करबो, कौन कौन से दवाई ला कतका मात्रा में और कैसे ढंग ले एकर छिड़काव करबो, आओ संगवारी हो यहू बात के जानकारी लेवन। सेम की फलियों और उसकी पत्तियों में लगने वाले कीट और रोगों से बचाना भी उसे
एक सेम उत्पादक किसान की जिम्मेदारियों के तहत आता है। अगर वक्त रहते इन रोगों पर काबू न पाया गया तो आर्थिक क्षति की आशंका हो सकती है। सेम की लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनित रोग के होने की भी भरपूर आशंका होती है, जैसे चूर्णी फफूंदी रोग और मृदुरोमिल फफूंदी रोग। कृषि विशेषज्ञों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जाना चाहिए। बेल वाली सब्जियां सहारा चाहती हैं और यदि उचित सहारा दिया जाए तो लताओं में उगने वाली सेम भी बड़ी तेजी से अपनी वृद्धि करती है। छत्तीसगढ़ के कुछ सब्जी उत्पादक भाइयों ने सेम की लताओं को उसकी प्रकृति के मुताबिक भी लगाना शुरू कर दिया है। ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि इन लताओं का संपर्क भूमि से कम ही पड़े। ऐसा करने से जल के अतिरेक से इनकी पत्तियों के सड़ने की संभावना भी स्वमेव कम हो जाती है। एक पंडाल नुमा रचना इस काम के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ये व्यवस्था इसलिए भी बेहतर मानी जाती है कि इस तरह से सेम की फली की बढ़वार का भी आकलन भली भांति किया जा सकता है और तुड़ाई भी आसानी से हो पाती है। कहाँ तैं दोबारा पावे ना, ये नर तन ला कहाँ तैं दोबारा पावेगा मोर भैया। ये नर तन ला कहाँ तैं दोबारा पावे ना, ये नर तन ला कहाँ तैं दोबारा पावेगा मोर भैया। ये नर तन ला कहाँ तैं दोबारा पावे। हरी 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 ये नर तन ला कहाँ ये नर तन
किसान भाइयों, ये तो रही सेमी के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के बारे में सुघर अकन ले जानकारी। आप मन ये जानकारी के पूरा फायदा उठाहू, ये फसल ला अपना के बढ़िया आमदनी कमा के अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाहू। यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवैया अंक में मैं फिर ऐसने सुघर जानकारी ला लेके आप मन संग गोट बात ला करूँ। तब तक बर अपन ये संगवारी ला देवा विदा। जय जोहार।